आपने जो टिक मार्क किया है, अब मैं जो बोलूंगा आपको आंसर्स, तो आप आपके भरोसे, मैं ऐसा भी कर सकता था कि आपके क्वेश्चन पेपर ले सकता था, मैम को दे सकता था, वो चेक करती थी, फिर डिस्प्ले कर सकती थी। बट आपको पता चल जाए कि आपने गलती कहाँ पे की है, इसकी वजह से आपका क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में होना चाहिए। बट जब काउंट करोगे तब ठीक से काउंट करना। सर ये मत बोलना सर मैंने दोनों जगह पे टिक मार्क किया था तो सर मैं काउंट करूंगा उसमें, नहीं। जहां पे दोनों जगह पे टिक मार्क के ट्रू की, वहां का आंसर्स काउंट मत करना, ये सेल्फ के लिए समझो। मुझे मार्क्स एक्स्ट्रा बता के मैं कि आपको आईफोन नहीं देने वाला, बट आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपको बेटर रहेगा। तो गलत है तो गलत है, एक्सेप्ट कर लो, मुझे उतना भरोसा आपके ऊपर नहीं है, बट स्टिल आप एक्सेप्ट कर लो कि नहीं है, गलत है तो गलत है, खत्म बात। तो शुरू करें, भगवान बचा ले क्या किया इन्होंने। सबसे पहले फर्स्ट, व्हेन सीबी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, क्या आंसर आएगा? सर आंसर अप्रैल 1992 है, पर उसमें ऑप्शन है ही नहीं। हाँ मुझे एक बात बताओ, सीबी कब आया था? 1992 अप्रैल में आया था। 12 एक बार नोट्स ओपन कर लो और देखो क्या है, जुलाई के अप्रैल। अप्रैल है क्या? पक्का? 100%। अप्रैल 1992, 12 अप्रैल 1992 है क्या? तो सुनो सुनो सुनो, तो आप लोगों ने इसमें क्या आंसर्स किया? आप लोगों ने सिर्फ अप्रैल को टिक मार्क किया क्या? सुनो सुनो, आप लोगों ने सिर्फ 1992 को देख के दिया क्या आंसर्स? तो आगे कुछ भी आया तो आप 1992 कर दोगे आगे? हाँ मैडम मैं आपको क्या बोल दूंगा पक्का। तो सुनो, अब मुझे, अरे नहीं इंसान हूं, मुझे क्या लगा कि अप्रैल 99 जुलाई 99 में बर्थडे, तो मुझे क्या लगा मेरे बर्थडे की आया तो वो दूसरा है सर, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ था। तो इसका आंसर आपका 12 अप्रैल 1992 आना चाहिए था। तो अपन इसमें से ये क्वेश्चन ही गलत कर देते हैं, ठीक है? हाँ इसका मार्क कैसे मिलेगा? क्वेश्चन ही उसमें आंसर ही नहीं तो मार्क्स कहां से दूंगा देखो, खुद को मार्क्स मत लो। चलो फर्स्ट का छोड़ दो। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट सीबी? ठीक है, एट प्रेजेंट इट इज अ नॉन स्टेटूटरी बॉडी, सही है आप लोग का? ओके, तो मैं टिक मार्क। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ सीबी? तुमको मैं नहीं सकता, तो ये आंसर भी आप लोगों का सही, किसी का गलत नहीं ना अभी तक? तो किससे भी कर, बट गलत नहीं ना। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज नॉट बिलोंग टू स्टॉक एक्सचेंज? इसका आंसर देखो, आईपीओ अपन ने पढ़ा है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी इससे रिलेटेड आता है, एनएवी मतलब नेट एसेट वैल्यू, ये भी मार्केट में ही आता है। सिर्फ नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जो बीपीओ केपीओ के जॉब होते हैं ना, वो उसके बारे में बात किया गया है। तो इसका आंसर होना चाहिए डी। पहले मैंने सोचा था सही है, बट बाद में हमने इसको एनएवी को ट्वीट मार किया। ठीक है, बहुत लोग गलत हुआ, कितने लोग गलत हुआ है? हाँ तो हे भगवान, आप लोगों ने क्या एनएवी किया ना? है ना? छोड़ दो, चलो। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सीबी? ये तो बचपन में पूछ लो। चेयरमैन ऑफ द सीबी इज अपॉइंटेड फॉर, सीबी का टेन्योर क्या है? अपन ने कुछ पढ़ा था क्या? जब मैंने सीबी पढ़ा तब कुछ लिख के दिया था कितने साल के लिए? जब मैंने नहीं बताया तो इसका आंसर टेन्योर नॉट फिक्स। आप लोगों का सही है? ठीक। हाउ मेनी कंपनीज आर इंक्लूडेड इन द सेंसेक्स? दो होते, एक सेंसेक्स होता है, एक निफ्टी होता है। मतलब अगर आपको शेयर्स देखने हैं कि कहां पे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पता है,
तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जो होता है ना वहां पे डिस्प्ले करते हैं, तो उनका निफ्टी कहते हैं। निफ्टी में 50 होते हैं कंपनीज और सेंसेक्स में 30 होते हैं। तो इसका आंसर आपका 30 होना चाहिए 8 का। ये मान सकता हूँ मैं, ये गलत तो आपका नहीं आ सकता क्योंकि मैंने बताया नहीं था। मैं आपका ये आंसर एक्सेप्ट कर लिया, तो आपका ये गलती, बट ये गलती है स्टिल। Which of the following is responsible for the fluctuation in the Sensex? अब प्राइस, देखो तो सही, मुझे बोलने तो दो मेरे दोस्तों। प्राइस की मूवमेंट नीचे ऊपर हो जाती है तो उसमें से मॉनेटरी पॉलिसी किसकी होती है? एंड फिस्कल, ठीक है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से भी शेयर मार्केट की प्राइस बढ़ती है। रेन से भी होती है। रेन अगर गिर जाती है ज्यादा, वेस्टेज हो जाता है, फ्लड आ जाता है, तो ऑटोमेटिकली मार्केट के भाव भी बढ़ जाते हैं। तो इसमें तीनों फैक्टर्स है इसमें, तो इसका आंसर डी ऑल द अबव होना चाहिए। ए नहीं आएगा ना आंसर? नहीं, मैंने बोला था बट मैंने घर जाके वापस देखा, इसको एक बार चेक किया। सो मैंने उसमें मैंने चेक किया, बहुत उस पर स्टडी की, तो मेरे को पता चला कि रेन का इफेक्ट भी होता है। मुंबई में देखो फॉर एग्जांपल, अभी फ्लड आया था बहुत सारा, तो फ्लड आने से क्या होता है ना, मार्केट में बहुत सारी चीजें आ जाती है, मार्केट में पैसा भी कम आता है, तो ऑटोमेटिकली डिमांड कम हो जाती है, तो सप्लाई बढ़ जाता है, तो प्राइस कम होती है। तो इसका इफेक्ट शेयर मार्केट में भी होता है, रेन का इफेक्ट। रेन नहीं गिरी, सेंसेक्स है, वही तो सेंसेक्स मतलब स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मार्केट का ही है। सेंसेक्स का मतलब क्या होता है, जो 30 कंपनीज होती है ना मोस्ट बड़ी, तो उन 30 कंपनीज का शेयर्स जो डिस्प्ले किया जाता है कि प्लेटफॉर्म पे, उसे सेंसेक्स कहते हैं, जहां पे 30 कंपनीज का शेयर डिस्प्ले किया जाता है बड़ी कंपनी का। तो अगर मुंबई में अगर बारिश नहीं गिरेगी, कहीं भी महाराष्ट्र में, तो बारिश नहीं गिरेगी तो मतलब किसान क्या उगाएगा और क्या मार्केट में लाएगा, फिर प्राइस बढ़ जाएगी, तो शेयर पे भी उसका इम्पैक्ट होता है, फिर ऑटोमेटिकली अपनी जीडीपी डाउन हो जाएगी और शेयर्स के प्राइस भी डाउन हो जाएंगे। तो इसका आंसर डी आना चाहिए। ये भी मैं आपका एक्सेप्ट कर लेता हूँ। क्या ऑल ऑफ द अबव है ना? Which of the following is responsible? सब फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, डी आंसर है। अब नेक्स्ट 10th, हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ सेबी? कौन अपॉइंट करता है? आप लोगों ने फाइनेंस मिनिस्ट्री लिखा होगा, कुछ लोगों ने। किन किन लोगों ने फाइनेंस मिनिस्ट्री लिखा है? फाइनेंस मिनिस्ट्री के कम पैसा किसके पास रहता है? आरबीआई के पास। ये आरबीआई का बात कर रहा है क्या? आरबीआई की बात चल रही है यहाँ पे, फाइनेंस की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है? सीबी की बात चल रही है। तो सीबी में कौन आएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। आप लोग ऐसी छोटी, मैंने बोला ना जहां पे पैसा आएगा फाइनेंस, जहां पे आरबीआई आती है, मैंने 2-3 बार बोला आपको, जहां पे फाइनेंस की बात होगी वहां आरबीआई आएगा। ये स्टॉक एक्सचेंज सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। कितने गलत हुए? अब क्या करो, ऊपर को हाथ, कोई दिक्कत नहीं। अभी वाला किसका गलत है कि हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ सीबी? हाथ ऊपर को, 1 2 हाथ ऊपर करना, क्या शर्म कर रहे साले? ऐसा करना, जब सही आता था हाँ, गलत आता तो ओके 1 2 3 4 ओके फाइन। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमेंट्स इट्स ऑपरेशन ऑन 1 अप्रैल 1935। सही है, ठीक है। आरबीआई इज हेडक्वार्टर एट, तो आप लोग को सागर ये सुना अपन ने पहले एक कमेटी पढ़ी थी, इस कमेटी का आउटकम आता है। अब देख सुनो, युगादी कमेटी कहाँ पे थी पता है? एनसीएलटी का युगादी कमेटी था, तो वैसे ही इनकी भी कमेटी थी, या मैं आपको बताया नहीं था, बट इसकी कमेटी का आंसर है हिल्टन यंग कमीशन। ये आंसर है इसका, सही है, ये मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं आपका। बट ये आप लोगों ने पढ़ना चाहिए थोड़ा, उससे नोट्स में नहीं है, पता है मुझे। चलो, मैंने जानबूझ के क्वेश्चन डाले, बताया था ना, फिर आप लोगों का ध्यान ही नहीं होता। मेरे को पूछना, तेरा ध्यान था क्या क्लास में? हाँ, आप कैसे? चूज द करेक्ट सेंटर रिगार्डिंग द फंक्शंस ऑफ आरबीआई। ठीक है, अभी आरबीआई के कौन से फंक्शंस है? रेगुलेटर है वो, ठीक है, रेगुलेटर ऑफ एनबीएफसी भी है। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, मतलब जब बैंक के पास पैसा खत्म हो जाएगा तो आरबीआई बैंक को पैसा देता है, उसे लेंडर्स ऑफ लास्ट रिसोर्ट कहते हैं। बैंकर्स बैंक भी है, बैंक को भी पैसा देता है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? डी। सबका डी आया? तेरा क्या आया? इधर क्या है इधर? तो किधर है
तेरा सही क्या? चलो, द आरबीआई प्रिंट्स ऑल द करेंसी नोट एक्सेप्ट, कौन सा? अच्छा, नहीं, रेगुलेटर ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी करता है ना आरबीआई, तो डी आंसर है। अरे 14 का डी है तो सब आएगा उसमें मैडम। क्या बट अब ओपन मार्केट क्या होता है? सुनो मेरे दोस्तों, अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है ना, कभी कभी करेंसी ये इशू करता है, क्या बोलते हैं उसको, ट्रेजरी बिल। पता है ट्रेजरी बिल होता है एक बिल, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये ट्रेजरी बिल होता है, एक पेपर होता है, तो उस पर लिखा जाता है कि हमको 2 साल के लिए पैसा चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल रोड बनाना है, तो रोड के लिए पैसा चाहिए, तो गवर्नमेंट क्या करती है, तो आरबीआई को बोलती है कि क्या करो, आप पब्लिक से पैसा रेज करो। तो वैसे बिल्स इशू किए जाते हैं, ट्रेजरी बिल्स, फॉर द पर्पज ऑफ टू डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो उस पैसे के लिए कहाँ से इशू किया जाता है? लोगों के पास से इशू किया जाता है। तो उस केस में लोगों से ही पैसा लिया जाता है ना, तो इस केस में क्या होगा फिर? ये किसके पास कंट्रोल है? फिर ये आरबीआई के पास कंट्रोल है। फिर इसको ऑप्शंस क्या आना चाहिए? डी और अब दबो। आप लोगों ने क्या लिखा? 1 2 3 4 है ना? सब लोगों ने 1 2 3 4 लिखा। किसका किसका गलत हुआ फिर? तो आपने आंसर्स क्या लिखा फिर? मैं 1 2 3, अच्छा 1 2 3 4 लिखा है क्या? ठीक है। आपको क्या लगा ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब सीबी का है क्या? शेयर्स इशू करना वो सब। फिर कौन से बिहाफ पे आपने सोचा कि ओपन मार्केट ऑपरेशन? पहले तो आपको क्या लगा ये अपन ने पढ़ा नहीं ओपन मार्केट ऑपरेशन, तो ये इसमें ऑप्शन आएगा नहीं, है ना? आप लोगों के दिमाग में सबसे पहले यही आंसर आया होगा ना? क्या तुम लोग। चलो 15, द आरबीआई प्रिंट्स ऑल द करेंसी नोट एक्सेप्ट द, ये तो क्या आपको बचपन में ही पता। अरे अब 1 रुपीज कल को नोट दिखाई नहीं थी, मेरे पास नहीं थी ना, तो वो भी दिखाया था मेरे को। बोला था कल, बोला था कि नहीं मैंने 1 रुपीज? तूने सही आया, गलत है आंसर? तो फिर क्यों बोला मुझे ऐसा? द 4 प्रिंटिंग प्रेसेस ऑफ भारतीय रिजर्व बैंक नोट, इसमें से मैंने एक आपको बताया था नासिक में, तो आप लोगों ने क्या लिखा इसका आंसर? क्योंकि इसमें सिर्फ 4 है ही नहीं। इसका आंसर आना चाहिए ऑल आर करेक्ट। मैंने सिर्फ महाराष्ट्र का बताया था, बट देवास भी है एमपी में, सालबोनी भी है वेस्ट बंगाल में, और मैसूर में भी है, तो 4 जगह पे आता है। तो ऑप्शन आएगा डी ऑल ऑफ करेक्ट। आप लोगों ने क्या किया फिर? डी लिखा ना? आप लोगों ने क्या लिखा? डी सी लिखा क्या? सी में 2 और 4, हाँ उसमें नासिक आ गया था और सालबोनी। पूरा ध्यान रखना, अभी मैंने जानबूझ के डाला, क्या मैं कल बताया वही डालूंगा? थोड़ा तो आगे चाहिए ना, फिर तो सबके सही आएंगे। कॉइन्स आर मिंटेड बाय, कॉइन्स कौन बनाता है? ये आंसर बराबर। अरे वाह, दिखा था मैं देखो, रुको कभी। हु साइंस ₹1 नोट? क्या बोला तू? क्या बोला? वापस बोल, रुको 1 मिनट, क्या बोला? फाइनेंस मिनिस्टर। गलत किया ना उसने। मैंने कल आपको बताया था कि नहीं बताया था? देखो इसकी वजह से जानबूझ के मैंने कल बताया आपको। अरे कल मैं नोट नहीं था ना, मैंने दिखा था ना तेरे को साइन किसकी है। कल मैंने बाकी 500 को फिर आप खुद लोगों ने देखा गवर्नर की साइन होती है, और मैंने बोला बाकी जगह पे फाइनेंस सेक्रेटरी की साइन होती है, ये भी मैंने कल बोला था आप लोग। हाँ अब क्या फायदा, एग्जाम हो चुकी है, तो फाइनेंस सेक्रेटरी आंसर आना चाहिए उसका। ऐसी छोटी छोटी गलतियां आपको पीछे ले जाती है। हु गिव द रुपी सिंबल? उदय कुमार। ओके, थोड़ा ध्यान दो, पढ़ो। हु इज द सीईओ ऑफ नीति आयोग? राजीव कुमार। ओके, किसी ने नरेंद्र मोदी लिखा है गलती से? ना तो फिर अभी क्या, अभी मैं क्लास छोड़ दूंगा पढ़ाना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द नीति आयोग? ओहो क्या क्वेश्चन है, ये मैंने बहुत अच्छे से डाला था। द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है ना, ठीक है ना मैडम, कोई दिक्कत नहीं मैडम। इज करेक्ट अबाउट द नीति आयोग। नीति आयोग इज पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ, आगे आगे सुनो सुनो सुनो, 21 क्वेश्चन में आपको नहीं लगता ऐसा कि डी स्टेटमेंट भी है ना? तो जिसने डी भी किया होगा वो भी सही है, जिस लोगों ने डी किया होगा ना वो भी सही है। अब सुनो, ए एंड बी में से
आपको क्या लगता है नीति आयोग कब आया था? मैंने आपको डेट बताई थी। नीति आयोग कब आया था देखो, 1 जुलाई 2015 ना। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए फिगर? ऐसा क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट नीति आयोग, ऐसा होना चाहिए था। तो फिर ये सब आता था सही। ठीक है, अभी जिसने 3rd and 4th किया सी एंड डी वो करेक्ट है, जिन्होंने सी एंड डी किया। व्हेन नीति आयोग वाज एस्टेब्लिश, मेरे बर्थडे के नहीं आता 1 जुलाई 2015। सब लोगों ने वही किया। तूने क्या किया? तेरे को मेरे बर्थडे से याद नहीं, तेरे को कैसे याद रहेगा वो? 14 में नहीं, 14 में तो नरेंद्र मोदी जी आए थे चुन के, फिर 2015 में वो नीति आयोग बनाया। फिर ईयर्स में ही सब है गड़बड़, स्टैटिक पार्ट। किसी कोई बर्थडे नहीं आता कहते कोई क्लोज फ्रेंड वगैरह, तो उसका याद रखना 2015 में। मेरा आता है 1 जुलाई, मेरा याद रख, मेरे को याद रख। मैं ट्रांसफॉर्म ही करता स्टूडेंट को उनके लाइफ में, तो ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया मुझे याद कर फिर 1 जुलाई। हु ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग? हाँ कल भी बताया था मैंने। डी आंसर हो गया था। रुको, आप लोगों ने आंसर क्या किया? ए ना। अब सुनो मेरी बात, मैंने कल आपको बताया था दिल्ली का कौन है केजरीवाल के सीएम। तो आप इसमें चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली वाले को छोड़ देंगे क्योंकि दिल्ली यूनियन टेरिटरीज है, तो यूनियन टेरिटरीज नहीं आएगी क्या उसमें? उनको छोड़ के अपन करेंगे क्या? तो इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर अंडमान निकोबार भी आएगा ना। मैंने बताया था यूनियन टेरिटरी का हेड गवर्नर जो होता है उसको इसमें लिया जाता है। कल मैंने अरविंद केजरीवाल का नाम भी लिया था आपको कि सीएम उसका भी है। अगर आप ये ऑप्शन लिए तो आपके दिमाग में ये तो आना चाहिए था ना कि फिर दिल्ली तो ऑप्शन दिया इसमें भी, तो इसको कैसे छोड़ेंगे अपन? फिर इसमें तो पूरे स्टेट आना चाहिए, 29 के 29 स्टेट विद प्लस यूनियन टेरिटरीज। अब क्या फायदा करके ये आंसर्स किया ना आप लोगों ने? डी किया क्या? ठीक है, नेक्स्ट। तो क्या देख रहे इधर सारे? तेरा भी गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ नीति आयोग? ओहो, मैं बता दूं आपको, पहला वाला सही है, अभी तक सबका सही है। सेकंड वाला सही है, अभी तक सबका सही है। इसमें से डी वाला सही है, सी नहीं है। फाइनल आपको वो क्यों देगा? गवर्नमेंट देगा ना, उसका काम है सिर्फ प्लान बनाना। वो गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देता है, फिर गवर्नमेंट उसको अप्रूव करता है। मैंने कल ही बताया था। कितने लोग गलत हुए इसमें से? 1 तेरा हुआ कि 2 3? तो थोड़ी देर बाद क्यों? ए भाई तेरा भी गलत हुआ। और बाप रे, अब तो ऐसे काम करना, वैसे कर मत, सिर्फ वैसे कर। मैं उधर देखता हूँ, इशारे कर मेरे को ऐसे। सर मैं इशारे से ही समझ जाऊंगा, तो इशारे ही कर मेरे को। Which of the following is not match correct about नीति आयोग? मैं बता दो सही। रुको, सही। नीति आयोग हेड सही है, नरेंद्र मोदी चेयरमैन सही है, पेरेंट एजेंसी सही है। क्या बचा फिर? यहाँ पे किसको रिप्लेस किया था? प्लानिंग कमीशन को। इसमें गलत हुआ क्या? हाँ हुआ ना, मुझे लगता वही चाहिए हुआ ना। क्या गलत किया तूने इसमें? सी आंसर ही लिखा होगा तूने, है ना? नहीं, अगर मैंने कल बताया था नीति आयोग को किसने, प्लानिंग कमीशन आया था, उसको रिप्लेस फिर नीति आयोग आया था। मैंने बोला था पहले प्लानिंग कमीशन था, ऊपर लिखे दिया आपको मेरे नोट्स में कि प्लानिंग कमीशन था, उसको रिप्लेस करके नीति आयोग आया। आपका हुआ ना सही? मिनाज आपका भी गलत हुआ क्या? आपने भी सी लिखा क्या तुम लोग? अब तुम तो चॉकलेट ही देते हो। हु शैल कॉन्स्टिट्यूट नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल? अरे हु शैल कॉन्स्टिट्यूट नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल, इसको कौन बनाता है? एनसीएलटी कैसे बनाएगा? एनसीएलटी से मैटर उसके पास जाते, वो कैसे इसको बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बनाता है मेरे दोस्तों। तुम देखो, नेशनल जब आएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट आएगा। नेशनल जब बात करता है कोई भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही कंट्रोल होता है, कोई भी नेशनल बॉडीज हो। गलत हुआ इसमें भी, है ना? इसमें तो मोस्ट ऑफ द सभी गलत होंगे। कितने लोग गलत है हाथों पर?
हे भगवान उठा ले। ओ भाई साहब, ओके ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या तुम लोग, अरे ऑप्शन सीधा सीधा, सुप्रीम कोर्ट ये काम नहीं करता, आरओसी का तो काम नहीं, और नेशनल कंपनी का ट्रिब्यूनल उसके आगे वाले को एपीलेट ट्रिब्यूनल कैसे अपॉइंट करेगा? ये तो उससे सीनियर है और ये उसको अपॉइंट करेगा। क्या तुम लोग, सेंट्रल गवर्नमेंट सीधा सीधा। और 26 का 45 डेज आंसर। साले 10 गलत करने के बाद एक से तो फायदा क्या? नेक्स्ट 27, for the purpose of providing speedy trial of offence under the Companies Act, who have the powers to establish or designate as many special courts? वापस अपने वही, अरे एनसीएलटी को गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। एनसीएलटी कैसे अपॉइंट करेगा किसी कोर्ट को? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। ये गलत हुए। 28 का ये वापस आएगा डबल, ठीक है, ये भी डबल आएगा वापस, ठीक, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, 3 क्वेश्चन टोटल। ये भी हुआ क्या? ना 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 ना, 31 का इसमें थोड़ा डिफरेंट है। Which of the following statement is correct about नीति आयोग? The aim of the नीति आयोग is to achieve sustainable development goal to enhance cooperative, फर्स्ट सही है, ठीक है। The Prime Minister often days of, ये भी सही है, सेकंड। There are 8 full-time members in the नीति आयोग। इसका आंसर सीधा सीधा आपको दिखाई देता है। जब मैंने 2 आंसर सही बताए तो 2 एक साथ आ गए, उसका आंसर डी है, क्योंकि तीनों नहीं थे उसमें। Which of the following is a part of governing council of नीति आयोग? वापस आया, डी आंसर। कितने गलत हुए बताओ मुझे, बताओ, सुनने दो मुझे, मेरी मेहनत कितनी वेस्ट गई बताओ। वो तो नसीब, मैंने कल करेंसी वाले बताए, वो भी नहीं होते तो फिर बात बोलने लायक तो कुछ बचता नहीं। फिर मुझे कौन सा सेंसेक्स का, ठीक है वो छोड़ दो, सेंसेक्स का गलत हुआ तो सेंसेक्स वाला छोड़ के। अच्छा मैंने आपको कल करेंसी का बताने तो आपने मुझे बोलना पड़ता था गलत कितने वो बताओ, सही कितने? 10 आउट ऑफ कितने? 20, फर्स्ट वाला छोड़ के और सेंसेक्स वाला छोड़ के, और ये 3, हाँ एक आपका रॉन्ग है, रॉन्ग। ए अपना अब तेरा ज्यादा कौन सा होगा? रॉन्ग ही बता फिर। राइट, रॉन्ग 30 और एक। देखो अब लोग अब क्या, अगर ऐसे 2 आपके कितना हो? No. आप लोग ऐसे अगर गलत करोगे, यही एग्जाम में क्वेश्चन बैठ गए तो फिर पढ़ाई करके फायदा भी नहीं। बच्चे फेल क्यों होते? आपको जो आता वो नहीं चाहिए एग्जाम वाले को। एग्जाम वाले को पता है आपको क्या नहीं आता, इसमें को उसी सबसे मिनट क्वेश्चन डालेगा, आपको पता है आप क्या डालोगे। आप डालोगे एनसीएलटी को अपॉइंट करेगा एनसीएलटी, बच्चे यही सोचते हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, कोर्ट को एस्टेब्लिश करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। आप लोग थोड़ा दिमाग लगाओ, नेशनल की बात करें तब सेंट्रल गवर्नमेंट आएगा, छोटी छोटी बातों पे करोगे तो एग्जाम में कैसा होगा? कितना अभी मैं आपकी तो आंसर्स नहीं दे सकता। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अभी और एक एक्सपेक्टेशन, मेरा ऑलवेज हार्ट ब्रेक्स होते हैं, जिंदगी ऐसी बन गई। चलो स्टार्ट करें। गणपति बप्पा हो गया, टेंशन नहीं, अभी भी अपने पास होप्स मेरी बची इस सब्जेक्ट में। अब उस सब्जेक्ट में तो होप्स गई मेरी, अभी लेट्स सी। करो स्टार्ट। मिनिमम नंबर ऑफ इक्वल टू पब्लिक कंपनी 7। इसमें गलत हुआ किसी का? तेरा नहीं ना भाई। The application for the registration of company should be presented to the register of state in which the ... of the company is to be situated. सी आंसर, बिजनेस ऑफिस। मैंने आपको बताया था अगर एप्पल की कंपनी है उनका प्लेस ऑफ बिजनेस यहीं पे होना चाहिए, तो बिजनेस ऑफिस कहाँ पे? प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब बिजनेस ऑफिस। आप लोगों ने लिखा सही, किन लोगों का गलत है? क्या लिखा आप लोगों ने? नॉट। अगर बिजनेस ही होगा ना, बिजनेस करेगा तो ऑब्वियस ही तभी तो होगा स्टार्ट अपना। अभी रॉन्ग की यही से स्टार्ट। द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी शुड बी प्रेजेंटेड टू द
आप लोगों ने क्या लिखा होगा मुझे पता है, आप लोगों ने डी लिखा ना। आगे थोड़ा किधर, हाँ ऊपर भी दिया रजिस्ट्रार, और रजिस्ट्रार कहते हैं उसे, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। ये आपको मैंने बोला नहीं, मैंने बोला था आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। छोटी छोटी गलतियां ऐसे एग्जाम में यही डालेगा एग्जाम में, आपको पता है, आपको आंसर्स भी पता है, बट उसमें भी कैसे गलत करवाना है इंस्टीट्यूट को पता है। ओ क्या क्या बात करा, ठीक है आके तेरे तो आके पेड़ छूता मैं। नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड बाय पब्लिक लिमिटेड कंपनी टू द रजिस्टर व्हाइल अप्लाइंग इन कॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी इज, number of document to be submitted by public limited company to the register while applying AON MOA. The address of the register office of the company must be notified to the registrar within 30 है उसका आंसर। इसमें गलत हुआ ना, क्योंकि ये बोला नहीं था मैंने। कौन सा फिफ्थ, ये बताया नहीं मैंने, ये अपना आगे के सिलेबस में। रजिस्टर ऑफिस जब भी अपने को ओपन करना है, इतना क्या ऑफसेट होगा साले, बाकी तो क्वेश्चन है ना, रुकना अभी नेक्स्ट चैप्टर। अबे रजिस्टर ऑफिस ओपन करना है मेरे को, तो रजिस्टर ऑफिस करने के 30 दिन के अंदर आपको इसको इन्फॉर्म करना पड़ता है ओपन करने के बाद कि मेरा रजिस्टर ऑफिस यहाँ पे। उसको कैसे पता चलेगा आपका ऑफिस कहाँ पे, तो वो कम्युनिकेशन कैसे करेगा, तो 30 डेज के अंदर आपको करना पड़ेगा। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नीड्स टू बी साइन बाय, क्या ये तो नहीं है 6 का आंसर, हाँ साइन होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो उसको वैल्यू कैसे करेगी। आप लोगों ने डी लिखा क्या? यस मेरा सही है, ऐसी जगह पे होगा तेरा सही, मेरे को पता। अगर सब्सक्राइबर जो होते हैं वो ओनर्स ही बन जाएंगे ना, तो ओनर्स की साइन लगी ना उसके ऊपर, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के ऊपर। अब सब्सक्राइबर ऑफ एमओए मतलब क्या, जो ओनर्स है वो शेयर्स लेते हैं, जो फाउंडिंग मेंबर्स होते हैं, तो उनकी साइन एओए पे लगनी चाहिए ना, तो फिर उसको वैल्यू आएगा ना एओए को। रूल्स रेगुलेशंस कौन फाइनल करता है, ओनर्स करता है, और एओए क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना। तो फिर तो अभी तेरा आवाज ऐसे ही लास्ट तक होना चाहिए आराम से। The company will be considered as a separate person and different from its member from the date receiving corporation certificate. आपके पास सर्टिफिकेट आया, उसमें आपका नाम ही मेंशन नहीं, तो मेंशन इन द सर्टिफिकेट। जब तक सर्टिफिकेट में मेंशन नहीं होगा कंपनी आपका नाम प्राइवेट लिमिटेड, तो कैसे आप कंसिडर करोगे कंपनी है ये, इट इज अ सेपरेट फ्रॉम द मेंबर्स। सर्टिफिकेट मिल जाने से क्या है, सर्टिफिकेट तो पार्टनरशिप का भी मिल जाता है, बट सर्टिफिकेट में मेंशन होना चाहिए ना कि इट इज अ कंपनी, तभी तो आप ट्रीट कर सकते हो इट इज अ डिफरेंट फ्रॉम द पर्संस। कम अगर आपके सर्टिफिकेट में मेंशन ही नहीं है कंपनी है, तो आप कैसे उसको ट्रीट करोगे, है ना। सब लोगों ने क्या आंसर लिखा पता है इसमें, सी है ना, पता चलो। नंबर ऑफ क्लॉजेस इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज, तेरे कितनी है तेरे हिसाब से, हाँ नहीं बता तेरे कितने हो गए, जितना बता कितने हैं, 7 8 गोगो मैंने आपको लिख के दिया था। सबसे पहले होता है नेम क्लॉज, ठीक है, उसके बाद होता है रजिस्टर ऑफिस क्लॉज, उसके बाद होता है कैपिटल क्लॉज, उसके बाद होता है लायबिलिटी क्लॉज, उसके बाद होता है सब्सक्रिप्शन क्लॉज, और उसके बाद 6 होता है नेम रजिस्टर ऑफिस। नेम रजिस्टर ऑफिस, सी क्या लिखा मैंने, नेम रजिस्टर ऑफिस, कैपिटल, लायबिलिटी, सब्सक्रिप्शन, रजिस्टर ऑफिस नहीं लिखा गया, नेम रजिस्टर ऑफिस, कैपिटल, लायबिलिटी, सब्सक्रिप्शन, और एक क्लॉज है ऑब्जेक्ट। तो टोटल 6 उसमें है। मैंने जब लिखता हूं तब लिखते क्यों नहीं आप लोग, फिर मैं बोलता हूं इतने उसमें है क्लॉजेस, तो सी आंसर बी आना चाहिए। आप लोगों का क्या आना चाहिए, बी। तो इतने 6 क्लॉजेस होते हैं उसमें, नेम रजिस्टर ऑफिस, कैपिटल, लायबिलिटी, सब्सक्रिप्शन, ऑब्जेक्ट क्लॉज। चलो
अभी तो यहाँ पे आपको लिख के दिया कौन से क्लास है, अब नीचे उसमें इमीडिएट उसका आंसर भी मिल जाएगा आपको 9th वाला। जिसका जिसका 8 गलत है उसका 9 ही गलत हो ही सकता है, क्योंकि उनको 8 में पता ही नहीं हो कौन सी क्लॉजेस है, तो वो 9th वाला आंसर कैसे दे सकता है। 9th में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लॉज ऑफ एमओयू, अभी मैंने सब क्लॉज लिखे, तो आप लोगों का 9th वाला किसका गलत है, हाथों पर सर मी आधी डिरेक्टर केला ते कट करून नो मैम, ऑप्शन केलं नो खत्म। एक बार आपने कर दिया, आपने क्या लिखा फिर बाद में, फर्स्ट ऑफ सिचुएशन। ये सो दोनों है हाँ सर, रुको, मैंने देखा इस नहीं ऑप्शन, मी भी एक केलं, मी एक केलं. अभी आवाज किसी मी आधी डी सिचुएशन, केलं मग ते आगे रजिस्टर ऑफिस है, सॉरी सिचुएशन मतलब रजिस्टर ऑफिस है, सॉरी। ठीक है, अब सुनो, इसमें तो जिसने बी एंड सी किया होगा ना वो गलत पकड़ेगा, किसने बी और सी के बीच में किया है। सर मी डी पण केलं त्याला कट करून एक केलं तो इसका आंसर डी और ए हो सकता है, म्हणजे बरोबर आहे. ठीक है, तो आप उसका काउंट करोगे सही है, ठीक है। ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन रजिस्टर ऑफिस ऐसा नाम था पूरा, ठीक है। मेन में कम, वुमेन क्यों नहीं है, ठीक है। मेन में कम एंड मेन में गो आउट, गो बट द कंपनी एग्जिस्ट, द एक्सप्लेन विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंपनी एज अ कंपनी इन 1956। हाँ ए, सब लोगों ने ये लिखा, आपका आंसर है बी। बी केलं सर पर फ्यूचर सक्सेशन मतलब लाइफ टाइम तक रहेगी, वो इंसान आएंगे जाएंगे, कंपनी तो वैसी की वैसे रहेगी, दैट इज कॉल्ड परपेचुअल सक्सेशन। इसने ऐसा बोला है क्या, पर्सन डिफरेंट है फ्रॉम कंपनी से, तो अपन कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। बात क्या कर रहा है, इंसान आएंगे जाएंगे, मैं बोलता रहा ऐसा स्टेटमेंट आप लोगों के सामने, इसमें कितने लोगों ने गलत किया, हाथ ऊपर करो, कोई दिक्कत नहीं। वाह, तो क्या सबसे लास्ट काउंट करता फिर हाथ ऊपर करता क्या। अच्छे लोग, आप लोग कैसे मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं आपके सामने, पर फ्यूचर सक्सेशन मतलब सक्सेशन वो लाइफ टाइम तक वैसी रहेगी, लोग आएंगे जाएंगे, मैं बोलता था स्टेटमेंट। अब कितनी पढ़ाई करके होगा, आपसे एग्जाम में यही क्वेश्चन आता, यही गलत हुआ तो पूरा लॉ पढ़ के फायदा क्या फिर। ये जो क्वेश्चन जिसका गलत है ना 10th वाला, उसने 2 मार्क्स कम करो खुद के अभी। नहीं इतना इजी क्वेश्चन था वो, पर फ्यूचर सक्सेशन, मोस्ट ऑफ द गलत है उसमें सब लोग। The liability of the members of the company can be limited by अब मुझे एक बात बताओ, इसमें सब लोगों ने आंसर्स क्या किया होगा पता, शेयर्स ए, सर सी केलं सी किया, हां डी, सी केलं सर सी गॅरंटी तर हायच लिमिटेड आहे तर आणि इसका आंसर आना चाहिए सी। सुनो, जिस कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है तो वो गारंटी लेती है सामने वाले से। अब मुझे शेयर कैपिटल नहीं, मेरे पास पैसा है, मुझे पैसा नहीं चाहिए, तो सामने वाला पर्सन गारंटी देता है कि इसका बिजनेस अगर नहीं चला तो मैं पैसा दूंगा, तो अपन खुद का बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं फिर। तो जितनी गारंटी आपने दी है उतनी ही अपनी लायबिलिटी है, उससे ज्यादा आपकी लायबिलिटी नहीं है। तो शेयर में जैसे 10 रुपए का शेयर से 5 रुपए पे किया तो 5 रुपए आपकी लायबिलिटी है, तो उसे लिमिटेड लायबिलिटी कहते हैं। वैसे गारंटी का है, तो कोई लोग पैसे नहीं देते, गारंटी देते हैं, बट जितनी गारंटी देगा 10 रुपए की 20 रुपए की, उतनी आपकी लायबिलिटी है। तो इस केस में आंसर आना चाहिए सी। इसमें भी गलत क्या होगा, सर मी आधी शेअर्स केलं मग ते कट केलं आणि म्हटलं गॅरंटी पण असते। आप तो एग्जाम में आपको ऐसा नहीं होता मैडम, भाई एग्जाम में जो फाइनल को वही ध्यान रखना, ये चीज अभी से प्रैक्टिस इसकी, तो मैं टेस्ट किया तो आपको प्रैक्टिस की, तो हर क्वेश्चन एकदम से करून कट करून सब करते बैठ फिर ए सी बी बी सी, एग्जाम में कंफ्यूज होना चाहिए कौन सा सही है इसमें से। सर आता नेक्स्ट टाइम पेन्सिलनी करेल आधी मग चेक करताना पेननी करेल। जहां पे कहोगे पेंसिल एग्जाम में मैडम, फिर एग्जाम में तो आपको एक ही बार फाइनल करना है। द शेयर ऑफ अ डॉट डॉट टिम्बर कंपनी कैन फ्रीली ट्रांसफरेबल, इसमें गलत नहीं ना। डॉट डॉट आर द कंपनी क्रिएटेड बाय स्पेशल एक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, डी आंसर। ये भी सही है, ये भी मतलब इसके पहले कौन से सही थे आगे, ये भी सही है। डॉट डॉट कैन नॉट गिव एन इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब। A government company means any company in which not less than 51% of the shares held by the सी। कौन सी भी गवर्नमेंट चाहिए इसमें से, क्या किया था वो कट करके एक किया। अबे गवर्नमेंट कोई भी हो सकती है ना, सेंटर भी हो सकती है, स्टेट भी हो सकती है। बट किसी ने बताया था कि आजू बाजू वाले ने कि तेरे को ये कर आंसर, आज में कोई नहीं, तो फिर ये कहां से आया साले।
नेक्स्ट जो मन में आता ना पहले वही आंसर सही होता, अपन जो दूसरा करते नेक्स्ट टाइम। 16 डॉट डॉट कैपिटल मीन्स द सम मेंशन इन द कैपिटल क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। फुल कैपिटल तो नहीं है, ये तो अपन ने पढ़ा ही नहीं। मैक्सिमम कैपिटल भी पढ़ा नहीं अपन ने, नॉमिनल कैपिटल है। अरे जो नॉर्मल मेंशन किया था नॉमिनल कैपिटल है। हाँ बता दो दोस्त, सुनो नॉमिनल शेयर्स, नॉमिनल कैपिटल एंड शेयर कैपिटल में डिफरेंस क्या। अब मैंने एमओए में मेंशन किया था, मैंने मेंशन किया कि मेरा 5 लाख का कैपिटल, दैट इज नॉमिनल कैपिटल, मुझे इतना चाहिए। अब मैंने डिसाइड किया कि मुझे अभी सिर्फ 4 लाख रुपए चाहिए। कितना चाहिए? तो मैंने 4 लाख के 10 रुपए का, फॉर एग्जाम्पल 40,000 का एक शेयर, कितना 40,000 का एक शेयर, मतलब 10 शेयर के कितने हो गए 4 लाख। तो मैं अभी सिर्फ ये 10 शेयर इशू कर रहा हूं, तो ये 4 लाख क्या है? शेयर कैपिटल, क्योंकि मैंने उसी शेयर किया। अभी तक 1 लाख का मैंने शेयर किया किसी का, तो उसको इशू किया है क्या? तो मैं ये 5 लाख को क्या कंसिडर करूंगा? नॉमिनल कैपिटल। बट 4 लाख को मैं क्या कंसिडर करूंगा? शेयर कैपिटल। जितना मैंने लोगों के पास शेयर किया, लोगों ने जितना पैसा मुझे दिया है, उतना ही मैं उसी को ही शेयर कैपिटल करूंगा ना। 1 लाख में कहा शेयर किया लोगों ने मेरे साथ, अभी तक मैंने पैसा मांगा भी नहीं किसी से, पब्लिक से, कि आप पैसा दो मुझे, तो उसे मैं शेयर कैपिटल कैसे कह सकता हूँ? अभी तक किसी ने शेयर भी नहीं किया उस कैपिटल को। 4 लाख का, तो शेयर लोगों ने कौन से कैपिटल में शेयर किया है मेरे साथ? 4 लाख के साथ शेयर किया, तो उसे अपन 4 लाख कहेंगे। नॉमिनल कैपिटल इज अ कैपिटल व्हिच इज मेंशन इन द एमओए, नॉर्मल कैपिटल होता है। इसमें भी गलत आया होगा आप लोगों का। सर माझ्या बरोबर आता। नेक्स्ट 17, इसमें प्रायोरिटीज मिलती है इनको, ये सही है ना? ये तो बस तो बचपन से ही। डॉट डॉट मीन्स द टोटल अमाउंट ऑफ कॉल्ड अप शेयर कैपिटल विच इज एक्चुअली पेड द कंपनी बाय द मेंबर्स। ओहो ओहो, बहुत लोगों ने ये तो गया, बी तो गया, डी भी गया। अरे स्टार्टिंग देखो, मीन्स कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, कॉल्ड किया, कॉल, यस। एक्चुअली पेड है। सर वहाँ पे लिखा एक्चुअली पेड टू द कंपनी। सुनो तो दोनों का, तो तीनों को, तो चारों को साले इधर ध्यान दो, पर कंसेप्ट समझो। देखो कॉल्ड अप कैपिटल मींस द टोटल अमाउंट ऑफ कॉल्ड अप, टोटल अमाउंट का कॉल किया उसने कि मुझे 25 रुपए चाहिए। अब पेड अप डाल के देखो, पेड अप कैपिटल मींस द टोटल अमाउंट ऑफ कॉल्ड अप। ये कैसा हो सकता है स्टेटमेंट डाल के देखो ना आप उसमें पेड अप का। पेड अप कैपिटल मींस द टोटल अमाउंट ऑफ कॉल्ड अप। कॉल्ड अप मतलब जितना अमाउंट कॉल किया उससे, उसमें से पेड होता है। पहले कॉल करना पड़ता है, मैं लास्ट टाइम बताया था, कॉल करना पड़ता है, फिर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल डालना वो स्टार्टिंग में डाल के सेंटेंस कंप्लीट कर। कॉल्ड अप कैपिटल मींस द टोटल अमाउंट ऑफ कॉल्ड अप, सॉरी पेड अप कैपिटल मींस द टोटल अमाउंट ऑफ कॉल्ड अप। ये कैसे स्टेटमेंट हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? देख, जितना मैंने पेड किया टोटल अमाउंट ऑफ कॉल्ड, ऐसे कैसे? पहले कॉल करेंगे फिर तो पेड करेंगे ना। पहले कॉल अप आएगा फिर पेड अप आएगा। पहले अपन कॉल करते हैं साहब 25 रुपए दो, फिर अपन 25 रुपए देंगे पेड अप कैपिटल। वैसा बोला उसने, आप लोगों ने पेड अप लिखा होगा ना। अरे थोड़ा स्टेटमेंट तो डाल के देखो उसमें, पहले ऑप्शंस कट करो। पेड अप का ऑप्शन राइट है तो क्वेश्चन कैसे रहता? आपको देखो यहाँ पे अगर पेड अप का ऑप्शन आता तो पेड अप मींस द टोटल अमाउंट पेड अप नहीं आता, कॉल्ड अप नहीं आता वहां पे। पेड अप बाय शेयर कैपिटल व्हिच इज एक्चुअली कॉल्ड अप बाय द कंपनी टू द मेंबर्स। कि मेंबर्स ने, कंपनी ने कॉल किया था तो उसमें से इतने पेमेंट दे दिया, उसका ऐसा आता स्टेटमेंट। देखो कहां पे गया? हाँ, पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल मींस द टोटल अमाउंट पेड बाय members to the company। सीधा जितना उसने पेड किया उतना ही आएगा। मुझे एक बात बता, पहले कॉल आएगा कि पेड आएगा? तो यहां पे क्या है फिर? टोटल अमाउंट ऑफ कॉल अप शेयर्स कैपिटल विच इज एक्चुअली पेड टू द कंपनी बाय द मेंबर्स। पहले कॉल आएगा फिर पे आएगा। चलो कितने ही होगा? गलत हुआ? नहीं होने वाला।
अरे सुन भाई, मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं मांगा, तो एक्सप्लेनेशन के बाद मैं काउंट नहीं करूंगा, तो ऐसा थोड़ी है। नहीं होने वाला तो अब जो हो चुका है उसे नहीं कर सकते भाई, नहीं होने वाला। Powers, rights, remuneration, qualification, duties of director are discussed clear in। ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, बी आंसर है। एमओए में क्लॉजेस आते हैं, रूल्स रेगुलेशन, आपको क्या करना है सब किस में आता है, एमओए में आता है। मैंने बहुत बार बोला है। कितना गलत हुआ, हाथ ऊपर करो। सर मैं आधी बरोबर केलं मग अभी जब एग्जाम के बाहर आ जाओगे तो मुझे एक बात बताओ, आप उसके पास वापस जाओगे, सर मुझे वापस वो चेंज करना है। अब इसमें क्यों गलत था? अरे एमओए में क्लॉज आते, सीधे बात है, खत्म, मैंने बताया था। अ कंपनी इज नोन एज द, ये सही है। इसमें किसी का गलत है क्या? है ना? होल्डिंग है ना? मेरे को कुछ नहीं गलत है क्या? अ पर्सन कैन नॉट होल्ड डायरेक्टरशिप इन मोर देन, 20 मैंने लास्ट टाइम बताया था। 20 कंपनी में होल्ड कर सकता। प्राइवेट कंपनी प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन और एक्सेप्टेंस ऑफ अ डिपॉजिट फ्रॉम पर्सन अदर देन, ये आंसर। Which of the following enjoys the benefit of limited liability? Yes. कंपनी लिखा है मतलब लायबिलिटी लिमिटेड ही है, वहां पे लिखा है लिमिटेड कंपनी मतलब लिमिटेड लायबिलिटी, बाकी इसमें सब अनलिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी के पर्पस क्या है? पार्टनरशिप और कंपनी सोल प्रोप्राइटरशिप में कंपनी को स्थापन करके उसके नाम आता है लिमिटेड, लायबिलिटी लिमिटेड। A large organization with separate legal status is known as, ये तो कंपनी नहीं है, ये तो भी कंपनी नहीं, ये भी कंपनी नहीं, जॉइंट स्टॉक कंपनी। इसमें कुछ गलत हुआ? क्यों? क्यों डी? कंपनी नाम आया ना वहां पे। अबे कंपनी को जॉइंट स्टॉक कंपनी भी कहते, तो ऐसे क्यों देखा मेरी तरफ? ऐसे क्या कुछ मैंने गाली थी? अगर कंपनी नाम लिखा वहां पे कंपनी, सेपरेट लीगल स्टेटस किसको मिलता है? कंपनी को। फिर कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी हो सकती है, म्यूचुअल फंड कंपनी हो सकती है, शेयर मार्केट कंपनी हो सकती है। पार्टनरशिप कंपनी कैसे पार्टनरशिप कंपनी कैसी होगी? पार्टनरशिप और कंपनी, पार्टनरशिप में फर्म होती है अरे भाई पार्टनरशिप में ना, सॉरी मैं भाई बोल रहा, भाई की जगह दूसरा आया। तो आपने जो सोचा ना वो नहीं कहने वाला था, वहां कसम से। वो क्या है ना, मेरे को भाई बहन दोनों साथ में आए ना तो वो अलग ही हुआ। तो भाई क्या हुआ ना, कल फ्रेंड के साथ में झगड़ा हुआ था ना, वो बात गाली दी थी कल उसको, तो वापस तो क्या हुआ था? पार्टनरशिप में क्या होता है ना भाई, दोनों मर गए तो खत्म कहानी। उसमें कहा सेपरेट गर्ल एंटिटी है, एक तो कहा से एक तो कहानी, दोनों खत्म। बताया कि नहीं बताया? मैंने तो देख किया है, मैं आपको से पूछना था। तूने सही किया ना? गलत किया। फिर आंसर सी है उसका, इसमें कुछ डाउट है क्या? तुम तो सही दिमाग की टाइम, सेपरेट लीगल स्टेटस कंपनी को ही मिलता है। मैंने कितने बोला? इंसान आ गए, एक 5 मिनट, इंसान आ गए, कंपनी आ गए, मैंने बोला कि नहीं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड लिमिटेड इन द नेम ऑफ लिमिटेड कंपनी? 25th, there is a limit on the amount of debts that the company can contract। खत्म। आप बताओ। मेंबर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। इसी की वजह से मेरे मुंह में भाई बहन आ गया था। सुना, which type of business the owners and his business are not considered same in the eye of law? तूने क्या लिखा? वो हंसा क्या? उसने क्या लिखा? जो ऑप्शन है वो छोड़ के तीनों ऑप्शन, लिमिटेड कंपनी बी ऑप्शन है। डी कैसे आएगा? अरे इन विच ऑफ टाइप ऑफ बिजनेस द ओनर
and business are not considered same in the eyes of law. लिमिटेड कंपनी ओनर एंड बिझनेस वेगळं वेगळं असतं ना. Which type of business? The owner and his business. एक मिनट, business owner and his business are not considered same. उनको सेम कंसिडर नहीं किया जाता in the eyes of law. लिमिटेड कंपनी, दोनों को अगर सेम ट्रीट, वहां पे ऐसा कहते हैं in which type of business the owner and business are considered same in the eyes of law, then sole proprietorship and partnership आता. सुनो, अब सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब क्या? मेरा अकेले का बिजनेस है. अब मेरा बिजनेस, हम दोनों सेम है, इक्वल है. बिजनेस का लॉस है तो मेरा लॉस है. वी ट्रीटेड एज सेम इन पार्टनरशिप. पार्टनर्स का लॉस भी है तो मेरा भी लॉस है एज अ पार्टनर. तो उन्होंने ऐसा, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था कि इन विच टाइप ऑफ बिजनेस द ओनर एंड हिज बिजनेस सॉरी आर कंसिडर सेम. तो इस दोनों में अगर पार्टनर्स मतलब पार्टनर्स अगर मर जाता तो पार्टनरशिप भी खत्म. तो यहाँ पे सेम ट्रीट किया जाएगा, यहाँ पे भी सेम ट्रीट किया जाएगा. बट यहाँ पे ओनर्स एंड बिजनेस अलग होता है कंपनी का. ध्यान रखिए, आंसर सी आना चाहिए. आई ऑफ लॉ मतलब इन द कोर्ट ऑफ लॉ के हिसाब से किसके आई चाहिए तुझे. चलो, व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ नंबर मेंबर्स इन प्राइवेट कंपनी? 200. और क्या मुंह पे आंसर देगा मेरा अभी. डी आंसर. If XYZ in the holding company of PR, then which of the following statement not true in this regard? Oh. नॉट ट्रू. अभी पहले क्वेश्चन सुनो. XYZ क्या करती है? XYZ होल्डिंग कंपनी है किसकी? मतलब XYZ कितना होल्ड करता है? 51%. किसमें? PR में. मतलब ये कंट्रोल करता है. तो यहाँ पे डी ऑप्शन तो है. आगे सॉरी नॉट ट्रू है ना. सॉरी ये दोनों सही है. सी नहीं, डी आंसर आएगा इसका. इसका आंसर क्या आएगा? डी आंसर आएगा. आप लोगों ने गलत किया क्या? तुम क्वेश्चन थोड़ा पढ़ो. मैंने भी गलती है. देखो आप लोग क्वेश्चन पर समझने में दिक्कत आती है. आंसर तो पता है आपको, क्वेश्चन की वजह से गलत हुआ. 28 का डी, दोनों सही आंसर. नॉट पढ़ो, थोड़ा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो मेरे दोस्तों. 29. Which of the following companies are registered by the Companies Act 2013? डी आंसर. बहुत गहरा है ये. ऐसी स्टार्टिंग से बोला था एकदम क्वेश्चन से. हाँ भी आएगा ना. तू स्टार्टिंग में और लास्ट में सही आता, बीच में गायब हो जाते. A public company must have at least पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट. ये भी सही है. ये भी मत बोल, ये सही है बोल, ये भी मत बोल. A subsidiary of government company is also treated as. ये भी सही. हाँ ये सही. Which of the following companies incorporated in a country outside India? मेरे भाई Which of the following statement is false? Next 34. Which document contains the constitution of company? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रूल्स रेगुलेशंस होते हैं. सबसे प्राइमरी डॉक्यूमेंट जो होता है वो एमओए होता है. 35 AOA. Which contain the regulations regarding the international AOA. B. Company is managed by B. How much audit OPC required to convert into private to ones? अब कितने गलत हुए काउंट करो. सर आदित्य 7th आपको पहले के 7th